हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 जेसीईआरटी बोर्ड का प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां से देख के सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 के अनुपात में हैं। यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ में तीन संख्याएं कैसे दी गई हैं? अनुपात में। कभी भी संख्या अगर आपको अनुपात में दी गई होंगी तो हमें क्या करना है, इसे निश्चित राशि बनाना है, यानी इसमें x जोड़ के लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर 2x, क्योंकि पहला अनुपात क्या है? 2 है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर, दूसरा अनुपात है 3 तो ये आपका हो जाएगा 3x, और तीसरा यानी तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा 4x। अब ये क्या हो गया? निश्चित राशि बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 हो तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है हमें, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है तीनों संख्याओं के घनों का योग। तो पहला संख्या क्या है? 2x है, यानी 2x का घन यानी कि क्यूब करेंगे, प्लस दूसरी संख्या का घन यानी 3x का क्यूब, प्लस तीसरी संख्या का घन यानी 4x का क्यूब। इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा? 99,000। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो 2 का घन कितना होता है? 8, ये हो गया 8x क्यूब, प्लस 3 का घन कितना होता है? 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये हो गया 27x क्यूब। और 4 का घन कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64x क्यूब। ठीक है, इन सभी को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 99,000। ठीक है, अब सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 99x क्यूब बराबर 99,000। ठीक है, अब यहाँ से हम x क्यूब का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ ये 99 क्या है? गुना में है, इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना का उल्टा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम भाग यानी कि बटे में लिख देंगे। जब 99 से इस 99,000 को भाग लगाएंगे कितना आ गया आंसर? 1000, यानी x क्यूब का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 1000। लेकिन हमें क्या चाहिए? x का मान चाहिए, इसलिए x क्यूब बराबर इस 1000 को हम लिख सकते हैं कि 10 का घात 3। ठीक है, ये 3 से ये 3 घात कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 10। अब यहाँ हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या तीनों निकालना है। तो पहली संख्या क्या है हमारा? पहली संख्या है 2x यानी 2 गुना x का मान कितना है? 10, तो पहला संख्या कितना हो गया? 20। फिर दूसरा संख्या है 3x यानी 3 गुना x का मान है 10 यानी 10 तिया 30, और तीसरा संख्या है 4x यानी 4 गुना 10 यानी 40। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये हमारा उत्तर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 69120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए, और प्राप्त संख्या घन संख्या का घनमूल भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया गया है 6910120। ठीक है, इस संख्या का हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि इसे पूर्ण घन बनाने के लिए किस संख्या से हमें इसे गुना करना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसे हमें क्या करना है, घनमूल भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालते हैं 69120। तो सबसे पहले 2 से लग रहा है, 2 से भाग लगाएंगे। देखिए 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पच्ची 10, 2 छक 12 और 0 का 0। ठीक है, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अठे 16, फिर ये 0, फिर से 2 से लगेगा, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, ये 0 का 0।
फिर 2 से लगेगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ये 0 का 0। फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, ये 0 का 0। फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 अठे 16, ये 0 का 0। फिर 2 से भाग लगेगा 2 पचे 10, 2 चौके 8, ये 0 का 0। ठीक है, फिर से 2 से लग रहा है तो 2 दूना 4, 2 सते 14, ये 0 का 0। फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब देखिए अब ये 2 से नहीं लगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 5 है, तो यहाँ किससे लगाएंगे 3 से लगाएंगे। 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से लगेगा 3 पचे 15। अब यहाँ 5 से लगेगा 5 एकम 5। ठीक है, तब ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना आया, तो लिखेंगे 6, 9, 1, 2, 0 का अभाज्य गुणनखंड कितना रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बार 2 लिखना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3 कितनी बार है 3 बार। 1, 2, ये 3 और 5 कितनी बार है 1 बार है। ठीक है, तो चलिए इसका जोड़ा लगाते हैं, तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे घन में। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इस 2 के बदले में 1 2 आ गया, इस 2 के बदले में भी 1 2 आ गया, इस 2 के बदले में भी 1 2 आ गया, इस 3 के बदले में भी 1 3 आ गया। लेकिन यहाँ इस 5 का जोड़ा लग रहा है नहीं लग रहा, यानी यहाँ में इसको पूरा घन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए। ठीक है, तो ये 2 और 5 चाहिए, तब जाके ये 5 का पूरा घन लग जाएगा। ठीक है, तो आवश्यक संख्या कितना है ये 2 5 ही है ना, तो लिखेंगे वह छोटी संख्या जिसे दी गई संख्या से गुना करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा। वो संख्या क्या हो जाएगा 5 गुना 5, यानी वो संख्या कितना है 5 पचे 25। अगर 25 से हम दी गई संख्या को गुना कर देंगे तो हमारा ये क्या पूर्ण घन हो जाएगा। तो अब दी गई संख्या कितना है 6, 9, 1, 2, 0। अब इस संख्या को किससे गुना करना है 25 से, ताकि ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। जब इसको गुना करेंगे कितना आएगा 1 7 2 8 8 0 0। ये आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इस संख्या का हमें क्या करना है घनमूल निकालना है, तो इसका घनमूल निकालते हैं 1 7 2 8 0 0। ठीक है, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो अब यही संख्या बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये बाहर निकल जाएगा। तो गुना करेंगे क्या 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पचे 120। तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा 120। तो हमारा आंसर हो जाएगा वह छोटी संख्या बराबर 25 और घनमूल बराबर 120। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है 26244 को कौन सी छोटी संख्या से विभाजित किया जाए ताकि भागफल पूर्ण घन संख्या बन जाए, और उस भागफल का क्या निकालना है हमें घनमूल भी निकालना है। ठीक है, तो इस बार हमें संख्या क्या दिया गया है 26244 और हमें क्या बोला गया है कि किस संख्या से हमें इसे भाग देना होगा। तो इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इस दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 26244 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए यहाँ साइड में निकालते हैं 26244। तो इसका इकाई अंक कैसा है सम संख्या, यानी 2 से भाग लगेगा, 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर से सम संख्या है, फिर से 2 से लगेगा, 2 छक 12, तो यहाँ रह गया 1, 1 पर 1 11, 2 पचे 10, फिर 2 छक 12, 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए अब ये आपका 3 से कटेगा, 3 से लगाते हैं, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 सते 21। फिर 3 से लगाएंगे, 3 सते 21, 3 दूना 6,
3 नवा 27, फिर 3 से लगेगा 3 दूना 6, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 2 से फिर से 3 से लगेगा 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लग रहा है 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से लगेगा 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो हम देख रहे हैं जब इसका हम आज गुणनखंड निकालते हैं हमारे पास संख्या क्या प्राप्त होता है, 2 है और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार। लेकिन पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें 3 3 का जोड़ा चाहिए। यहाँ देख रहे हैं 2 हमारे पास कितनी बार है, 2 ही बार है, यानी 1 2 कम हो रहा। तो सबसे पहले तो 1 2 चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, यहाँ 3 का एक जोड़ा लग रहा, 2 जोड़ा लग रहा है, तीसरा जोड़ा में आपको देखिए 2 ही 3 है, यानी 1 3 भी चाहिए, ठीक है। यानी हमें क्या चाहिए, 2 संख्या घट रहा, कौन कौन सा, 2 घट रहा है और 3 घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 घट रहा है और 1 3 घट रहा है, सॉरी यहाँ तो हमें भाग करना है ना, भाग करना है तो हमें देखना होगा क्या एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा गलत हो गया, गलत क्या हो गया कि यहाँ हमें गुना नहीं भाग करना है। तो ये 2 3 का तो जोड़ा लग रहा है, ये संख्या और इस संख्या का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इस 2 संख्या को हमें क्या करना, हटा देना होगा। तो हटाने के लिए क्या करना है, ये 2 2 है और ये 2 3 है, इस 2 संख्या को अगर हम इसमें भाग दे दें तो बस यही संख्या बच जाएगा जो पूर्ण घन संख्या बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या हो गया, 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी 36 से अगर दी गई संख्या में हम भाग लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो लिखेंगे वह छोटी संख्या जिससे कि दी गई संख्या को भाग लगाने से ये पूर्ण घन बन जाएगा, वो संख्या क्या हमारे पास 36 है, इसलिए पूर्ण घन संख्या क्या बनेगा, तो पूर्ण घन संख्या, तो पूर्ण घन संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा, दी गई संख्या को 36 से भाग लगा देंगे, 2 6 2 4 4 में भाग लगा देंगे 36 से। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे, सीधे 4 से ही काट देते हैं, 4 नवा 36, यहाँ भी 4 से काट देते हैं, 4 छक 24, 2 यहाँ 2, 4 पचे 20, 4 छक 24 और 4 एकम 4। अब सीधे 9 से ही काट देते हैं, तो 9 सते 63, 2 और 6, 9 दूना 18, फिर 9 नवा 81। तो कितनी बार क्या संख्या आया, 729, ये संख्या हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस दी गई संख्या का घनमूल भी निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए इसे घनमूल के अंदर में रखेंगे, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बचेगा, बस यही आएगा आंसर, 3 3 3, कितनी बार, 6 बार, ठीक है। अब जोड़ा लगेगा तो 2 ही जोड़ा निकलेगा बाहर, यानी कि 2 3 निकल जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 9, यानी घनमूल बराबर 9। तो आंसर हमारा हो जाएगा वह छोटी संख्या बराबर 36 और घनमूल बराबर 9, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन बन जाए, और प्राप्त पूर्ण घन संख्या का हमें क्या करना है, घनमूल भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जोड़ने के बाद बोल रहा है, यानी हमें क्या करना होगा, आपको कम से कम 10 तक का घन इसके लिए पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पता होगा तो आप इसको झट से बना लीजिएगा। अब देखिए अगर हम इसका बात करें तो हम जानते हैं कि 9 का घन कितना होता है, तो हम जानते हैं 9 का जब हम घन करेंगे तो 9 का घन कितना होता है आपका 729 होता है, ठीक है। और जब हम 10 का घन का बात करें तो 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। और ये जो संख्या हमारा 794, ये हमारा इन दोनों के बीच की ही संख्या है, ठीक है। तो कभी भी जोड़ने का बात करें तो हमें क्या करना, बड़ा संख्या की ओर जाना होगा, यानी कि 994 तो क्या है 729 से तो बड़ा है, लेकिन
1000 से क्या है, छोटा है। तो इस 94 में हम कुछ जोड़ के क्या करेंगे, 1000 यानी कि 10 का क्यूब बना देंगे। तो प्राप्त संख्या को हमको क्या करना होगा, यानी कि वह छोटी संख्या जाने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे वह छोटी संख्या। वह छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 का घन में से दी गई संख्या को माइनस कर लेना होगा। तो 10 का घन कितना होता है, 1000। उसमें से अगर हम 794 को घटाएं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। देखिए 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ रह गया 9, 9 में से 9 गया तो 0, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2। तो आंसर कितना आया, 206। यानी वह छोटी संख्या क्या है, 206। अगर दी गई संख्या में अगर पूर्ण घन बनाना है तो इसीलिए क्या होगा, पूर्ण घन संख्या, तब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो पूर्ण घन संख्या बराबर हो जाएगा दी गई संख्या में हमें कितना जोड़ना है, 206 जोड़ देना है। जब 206 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1000 प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या होता है, 10 का एक घन होता है। तो इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 का जोड़ा लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10, यानी 10 का ये पूर्ण, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वह छोटी संख्या बराबर 206 और घनमूल बराबर 10। ये हमारा उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। देखिए अब अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 994 में कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि योगफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, और प्राप्त घन संख्या का हमें क्या करना है, घनमूल भी निकालना है। पहले वाले में क्या बोला था, जोड़ने से, और अभी क्या बोलना है, घटाने से। ठीक है, जब हम घटाएंगे तो उसके लिए अभी क्या करना है, हमें पता है कि 9 का घन कितना होता है, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन कितना होता है 1000। ये जो हमारा दिया गया संख्या कितना है 794। तो जब भी घटाने का बात हो तो हमें क्या देखना है, छोटी संख्या की तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि अब 794 में अगर हम घटा के क्या करेंगे 729 लाएंगे तो वह छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे वह छोटी संख्या बराबर 794 में 9 का क्यूब को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 794 माइनस 729, 9 का घन 729 होता है। घटाते हैं तो 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ बचे कितना 8, 8 में से 2 गया तो 6 और 7 में से 7 कट गया तो 0, यानी कि वह छोटी संख्या कितना प्राप्त हुआ 65। इसलिए पूर्ण घन संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या बराबर दी गई संख्या में से हमें क्या करना है 65 को माइनस कर देना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा 729। और अब हमें क्या करना है, इसका घनमूल भी निकालना है। तो 729 का घनमूल अब हम निकालेंगे, क्या आएगा 9 ही आएगा। इसीलिए 3 बार 9 को गुना करके लिख देंगे और 1 3 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो गया वह छोटी संख्या बराबर 65 और घनमूल बराबर 9। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।